Good evening, students. Good evening, ma'am. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेलिंग्स टैब। तो प्रीवियस टैब्स हम कवर अप कर चुके हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब में हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन का क्या यूज होता है, एंड हम उसके कुछ क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्लास है? मास्टरिंग मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड में मेलिंग्स टैब को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो उससे पहले मेलिंग्स टैब को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेल मर्ज। बिकॉज जो मेलिंग टैब होता है ये पूरा किससे रिलेटेड होता है? मेल मर्ज से। एक ही इसमें टॉपिक होता है हमारा मेल मर्ज, और एक टॉपिक और होता है एनवेलप एंड लेबल्स का। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट आज हम देखेंगे पूरा मेल मर्ज को। मेल मर्ज क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मेल मर्ज। अब ये होता क्या है मेल मर्ज, इसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मेल मर्ज कंबाइंस डेटा फ्रॉम अ डेटा सोर्स। मतलब क्या कर रहे हैं? डेटा को कंबाइन कर रहे हैं फ्रॉम अ डेटा सोर्स। किसी भी डेटा के सोर्स में से हमने डिफरेंट डेटा को क्या किया है? कंबाइन किया है। वहां पे कैसे? कंबाइन अ सोर्स विद अ टेम्पलेट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप इससे क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो अपने। अब ये होता क्या है मेल मर्ज, जब इसको थोड़ी सी हम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि आपने क्या करना है, वहाँ पे किसी भी कंपनी में हो, आपको क्या करना है? सभी बहुत सारे मेंबर्स को आपको लेटर सेंड करने हैं ना। ये वाला एग्जांपल हम पढ़ते हैं जो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे 100 एम्प्लॉयज़ को अपना लेटर सेंड करना है, बट वो लेटर सबके लिए सेम होना चाहिए। तो मैं 100 बार थोड़ी लिखूंगी एक ही लेटर को। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मेल मर्ज की एंट्रीज पहले फिल करनी होगी। एंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं एंट्रीज में जब हम मेल मर्ज की एंट्री करते हैं? तो नेम टाइटल, कंपनी नेम, ईमेल और फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस हो गया एक। और आ जाते हैं उसमें एड्रेसेस, 2 लाइंस में हमें लिखने होते हैं, एंड यही सारे ऑप्शंस उसमें रिपीटेड होते हैं, मतलब एंट्रीज को करने के लिए। तो पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी? वो सारी एंट्रीज जिनको मुझे सेंड करना है अपना लेटर, तो वो पूरी एंट्रीज हमने करी। एंट्रीज करने के बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करके क्या करना होता है? पूरे मेल मर्ज के प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन तो इसकी पता चल गई कि क्या करता है, क्विकली क्या करेगा? सारे लेटर्स को क्रिएट करेगा, जिससे कि हम उसको सेंड कर सकते हैं बल्क में, जब हमें बहुत सारे एक साथ सेंड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इसके कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में क्या है? यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट्स, आप ये 3 चीज इसमें यूज कर सकते हो। मतलब हम मेन डॉक्यूमेंट, कोई आप नया डॉक्यूमेंट इससे बना के यूज कर सकते हो। डेटा सोर्स होता है कि आपने किसी भी डेटा सोर्स में से कोई चीज लेके आनी है। मान लेते हैं कि मैं एक्सेल यूजर हूँ, मुझे वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना आता, बट मेरे को कंपनी में बोला गया है कि मुझे वर्ड का यूज करते हुए मुझे मेल मर्ज को परफॉर्म करना है। बट अब मुझे वर्ड यूज करना नहीं आता, तो उसके लिए मेरे पास कुछ एंट्रीज तो होनी चाहिए पहले। तो उन एंट्रीज को हमने रखा हुआ है अपनी एक्सेल में। मुझे एक्सेल तो आता है, तो मैंने एक्सेल में एंट्रीज को रख लिया। अब एक्सेल से मुझे ट्रांसफर करके लेके आनी होगी कहाँ? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, है ना। मेल मर्ज में मुझे लेके आनी होगी। तो उस केस में आप यूज करोगे डेटा सोर्सेज का, कि मुझे डेटा का सोर्स कहाँ से मुझे रेफर करके लेके आना है। फिर उसके बाद मुझे सीखना पड़ेगा और मेल मर्ज को आगे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मर्ज डॉक्यूमेंट। अब 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? मेल मर्ज का। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मेल मर्ज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंड इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, हम कहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। अब कौन कौन से स्टेप्स इसमें हैं, थोड़ा कुछ यहाँ से बिना देखे बताओ तुमको। स्टेप्स में क्या क्या किया था सबसे पहले इसमें हमने? मतलब अगर मुझे मेल मर्ज परफॉर्म करना है तो मुझे किन किन स्टेप्स का यूज करना होगा? मुझे पहले, सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा? मेल मर्ज। सबसे पहले हमें मेलिंग्स पर आना होगा, है ना। मेलिंग्स पर आने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे हम? नेक्स्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे, जहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे हम? ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड पे। मेल मर्ज विजार्ड के बाद मेल मर्ज विजार्ड पे, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जो हमारी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर, जैसे जो आपकी स्क्रीन होगी वाली फुल स्क्रीन, इसके स्क्रीन के ठीक साइड पे, एकदम पेज के से साइड पे एक और बॉक्स बन के आ जाएगा, है ना। और उसमें यहाँ लास्ट में लिखा होगा कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ, वो तो यही हो गया ना, टाइप अ न्यू लिस्ट में क्रिएट। विजार्ड वाला तो यही क्लियर हो गया, वो वाला तो हो गया ऑप्शन। इसको करने के बाद ही आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचोगे।
तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे एक तो लिखा होगा स्टेप 3, स्टेप 3 में यहाँ पे कुछ लिखा होगा। ओके नहीं, सेलेक्ट लिखा होगा। सिलेक्ट पहले क्या करोगे? क्रिएट नहीं, क्रिएट भी बाद में आएगा। एंट्री फिल करना। एंट्री का भी बाद में आएगा। एंट्री। थोड़ा ध्यान से सोचो। ओके मैम। सिलेक्ट है पहला, तो सिलेक्ट के बाद आर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, ठीक है, रेसिपिएंट्स पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट, उसके बाद क्रिएट टी से स्टार्ट हो रहा है। फोर वर्ड्स टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट। उसके बाद आता है वो जो आप सब बोल रहे हो, क्रिएट ओके, सेव ओके, वो सब उसके बाद आएगा। ठीक, तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से समझते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज में स्टार्ट मेल मर्ज पर हम क्लिक करेंगे। सेकंड आपको जाना है इस पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस आएंगे। तो हमें यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उनमें से लास्ट वाला सिलेक्ट करके इस पर आ जाना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप होता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद आता है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं? यश बताओ, हु आर रेसिपिएंट्स? इस टर्म से क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम इससे? रेसिपिएंट्स कौन होते हैं? एनी आइडिया? जिन्हें भेजना हो। जिन्हें भेजना हो, यही तो होते हैं रेसिपिएंट्स। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने विजार्ड पर क्लिक किया, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे कर दी। अब मैं सिलेक्ट करूंगी ना अपने रेसिपिएंट्स कि मुझे किन मेंबर्स को भेजना है, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए ही हम एक नई लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं है मेल मर्ज, मुझे नहीं पता कि मेल मर्ज कैसे यूज होगा। तो अब उसको करने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी ना पहले। अगर मैं सबसे स्टार्टिंग पे कर लूँ, अगर मैंने लिस्ट बना के रख ली और मुझे सेकेंड टाइम मेल मर्ज परफॉर्म करना है, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट का एक ऑप्शन होता है, तो हम फिर वो यूज करेंगे। बट अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में तो आपको इसी पर क्लिक करना है, टाइप अ न्यू लिस्ट पर, क्योंकि हमें एक नई लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमें कहाँ क्लिक करना होता है? क्रिएट पर। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आ जाएंगी, नेम, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग्स वगैरह, ये सब लिखना है आपको उसमें। उसके बाद ओके, सेव, ओके, मतलब क्रिएट करके ओके किया, फिर सेव किया, फिर ओके किया। दो ही डायलॉग बॉक्स आते हैं, इनमें आपको सिंपल ओके करना है। उसके बाद आता है ऑप्शन राइट योर लेटर का, कि हमें क्या करना है? अपना लेटर टाइप करना है, जो लेटर आप सबको भेजना चाहते हो। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो लेटर हम स्टार्ट करते हैं वो सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। इससे पहले जैसे हम अगर स्कूल में होते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद आप उसमें डेट लिखते हो, फिर एक लाइन छोड़ते हो, फिर सब्जेक्ट लिखते हो, फिर वहाँ पे फिर से एड्रेस हम लिख सकते हैं, और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैम लगा के फिर हम लेटर को स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम सब्जेक्ट से ही उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने सब्जेक्ट लिखना है, 4 to 5 वर्ड्स का सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, एंड 4 to 5 लाइन्स का हमारा पूरा लेटर इसमें जाना चाहिए। अब सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट आप मुझे बताओ जो कि मुझे सब सारे एम्प्लॉयज़ को सेंड करना है, तो वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं सब्जेक्ट में? एनी एग्जाम्पल कुछ बताओ, जो आपने अपने टाइम पे प्रैक्टिकल में लिखा था, वो क्या लिखा था सब्जेक्ट? पार्टी के बारे में लिखा था। पार्टी के बारे में, इनविटेशन फॉर पार्टी, कि सब पार्टी में आ जाए। अनाउंसमेंट करे, कोई नोटिस दे रहे हैं तो उसका हो सकता है। ठीक है, और कुमकुम आपने तो उससे देख के लिखा था, है ना? एक फॉर्मेट मैंने ही दिया था आपको कि फॉर्मेट टाइप करो। यश आपने क्या लिखा था अपने टाइम पे जब प्रैक्टिकल किया? याद नहीं है। याद नहीं है। मौसमी मैम, मुझे तो 1 साल हो गया, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। तो इसमें आप ऐसे ये लिख सकते हो सब्जेक्ट्स में कि जैसे हमें क्या करना है? इनवाइट करना है सबको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। अब हम मीटिंग पे आ जाते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं, पार्टी वगैरह के लिए हम ऐसे ही कॉल करके उनको बुला लेंगे। अब हमें क्या करना है? उनको मीटिंग में बुलाना है। तो आपने लिख दिया रिमाइंडर फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, या फिर आपने इन्विटेशन फॉर एन अर्जेंट मीटिंग भी लिख लिया। इस तरीके से आपने लिखा इसको सब्जेक्ट को। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है? सभी स्टूडेंट्स को मैसेज करना है कि सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दो।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट रिमाइंडर फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का एक रिमाइंडर मैं दे रही हूँ सबको। फिर आपने क्या करना है, अपने फिर सब्जेक्ट अपना लेटर स्टार्ट करना है टाइप करना। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अगर हम मीटिंग का लें, मीटिंग ऑन दिस डेट, इस डेट पे है, इस टॉपिक पे है मीटिंग, यहाँ पे है, ऑनलाइन लिंक आप दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स फिर आपको मेंशन करनी होगी। तो फिर आपको पूरा अपना ये पूरा लेटर, पूरी कहानी अपनी लिख देनी है इसकी। तो इतना तो हो गया कंप्लीट हमारा, है ना, राइट योर लेटर तक हमें पता चल गया कि हम लेटर किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लेटर को लिखने के बाद आपको क्लिक करना होता है कहाँ, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक पर। अब इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक क्या होता है, जैसे हमने पूरा लेटर यहाँ पर लिख लिया, लेटर को लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमने इतना यहाँ पे लेटर टाइप कर लिया। अब मेरा कर्सर जो होगा वो यहाँ पर होगा, है ना, एकदम लास्ट में, क्योंकि मैंने लास्ट में लेटर लिख के नीचे मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख के इतना यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया इसको। तो अब हमें क्या करना होगा, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक को करने के लिए सबसे पहले इस कर्सर की पोजीशन को आपको चेंज करके लेके जाना है सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि अगर क्या होगा, अगर यहीं पे ये कर्सर होगा और यहीं पर आप इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक कर दोगे तो जो एड्रेसेस हैं वो सबके नीचे आएंगे थैंक यू के बाद। तो ये वाला फॉर्मेट आपका फिर गलत हो जाएगा, जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में भी करते हैं। तो वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे रॉन्ग होता है। तो आपको इस कर्सर को ऊपर लेके जाना है, पहले सब्जेक्ट से पहले क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही कर्सर ऊपर आ जाएगा, है ना। फिर आपको इस पर क्लिक करना है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक पे। जैसे आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो जो इसमें आपने वो ये वाली सारी एंट्रीज फिल करी थी ना, ये वाली सारी एंट्रीज हमारी आ जाएंगी इधर सब्जेक्ट के ऊपर। नेम आएगा, है ना, नेम आता है उसमें, एड्रेस भी आता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप उसमें डाल सकते हो। तो ये वाली तो पूरा एक फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा आपके लेटर का। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया यहाँ तक, एड्रेस ब्लॉक तक, कि आपने सारे एड्रेसेस को वहाँ पे मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फिर 12th स्टेप है यहाँ पर प्रीव्यू योर लेटर। मतलब अब हमें अपना पूरा लेटर प्रीव्यू करना है, हम देखना चाहते हैं कि हमारा लेटर किस तरीके से दिख रहा है। तो आपको प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक करना है, तो पूरा लेटर आपको शो करेगा। उसके बाद आता है कंप्लीट योर लेटर, एडिट इंडिविजुअल्स लेटर। अगर मुझे किसी एक पर्सन के लेटर में कुछ एडिटिंग करनी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 5th नंबर का एम्प्लॉय है उसकी में मुझे कुछ एडिशनली कुछ ऐड करके उसको देना है, तो मैं एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करके चेंज भी वहाँ पे कर सकती हूँ। उसके बाद ऑल करके हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको ओके और आप प्रिंट कर सकते हो, इसको सेंड कर सकते हो, मतलब ये है इसका। तो इतना तो क्लियर हो गया। ये होते हैं स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज, कि किसी भी अगर मेल मर्ज को आपको परफॉर्म करना है तो उसको परफॉर्म करने के लिए इन वाले स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जो कि प्रोफेशनल स्टेप्स होते हैं किसी भी कंपनी में जब आप वर्क कर रहे हो। वैसे आप इन स्टेप्स को नहीं भी फॉलो करोगे तो भी इधर उधर से कहीं से आप उसको कर सकते हो कंप्लीट, बट जो ये वाले स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो वो एकदम परफेक्टली उसी वे में होगा जिस वे में उसको करना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? यस और नो? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पर एनवेलप्स इन मेल मर्ज। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बाद में गिवन है, बट अगर हम MS वर्ड की बात करें मेलिंग्स में तो ये पहले होता है ना, एनवेलप्स एंड लेबल्स। तो इनको भी देख लेते हैं ये होते क्या है दोनों ऑप्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है एनवेलप। व्हाट इज एन एनवेलप मौसमी? बोलो। मैम इसमें हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी, मतलब 30 वगैरह होते हैं। वो लेबल्स का होता है, ठीक है, लेबल्स का बता रहे हो वो। एनवेलप का बताओ कुछ। मैम लेटर भेजना किसी को, लेटर भेजना किसी को इसमें डालकर, मम्मी की स्टैम्प होती है छोटी। हाँ स्टैम्प होती है, बट वो लेबल की होती है स्टैम्प। इसका स्टैम्प थोड़ी होता है, ये तो बड़ा सा होता है लिफाफा जिसको बोलते हैं। मैम जिसमें शादी में वो देते हैं शगुन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एनवेलप। तो वही तो है एनवेलप। इतना घबरा क्यों रहे हो सब बोलने में? कुछ भी बोलो, जो मन में आ रहा है वो बोलो। यहाँ बोलने के लिए ही बैठे हो, इन क्लासेस का मतलब ही यही है कि इसमें आप बोलो। क्योंकि हर दोस्त तो क्लास में आकर चुपचाप बैठ के सिस्टम पे काम करके नोट करके चले जाते हो, है ना, बट इन क्लासेस में बोलना है आपको। जो वो पूछना है, जो कुछ भी डाउट आते हैं वो पूछने हैं, जो आप विद इन योर क्लासेस नहीं पूछ पाते, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिखा है एनवेलप।
एनवेलप्स क्या होते हैं, अगर हम देखें जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में यूज होते हैं, हमारे घर से कुछ भी हमारे घर पे कुछ भी आता है बैंक से या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ भी आता है तो वो एनवेलप के अंदर ही आता है हमारे पास। कोई भी नोटिस हो गया, बैंक के स्टेटमेंट हो गए, तो वो सब एनवेलप के अंदर आता है। तो भाई यहाँ पर है, उसी का यहाँ पे गिवन है एनवेलप। तो कुछ इस तरीके से होता है एनवेलप का साइज और कुछ इस तरीके से होता है इसका यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द एनवेलप साइज। आप एनवेलप का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन सच एज, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे गिवन है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एनवेलप का साइज वहाँ से ले सकते हो। प्लस इसमें दो और ये ऑप्शंस होते हैं एड्रेसेस पोजीशन के, मतलब इसमें दो और ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कौन सा, रिटर्न एड्रेस, और एक होता है हमारा डिलीवरी एड्रेस, है ना। ये दो एड्रेसेस हमारे इस एनवेलप के ऊपर मेंशन होते हैं जब भी एनवेलप हमारे पास कुछ भी रिसीव होता है। तो अब वही यहाँ पर गिवन है एड्रेसेस की पोजीशन कि डिलीवरी एड्रेस कहाँ होता है और रिटर्न एड्रेस कहाँ पर होता है। जैसे कि आप अगर कोई भी एनवेलप उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा दैट इन दिस एनवेलप दिस इज द डिलीवरी एड्रेस और दिस इज द रिटर्न एड्रेस ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, एड्रेस इस पोजीशंस में कस्टमाइज द पोजीशन ऑफ द एड्रेस ऑन द एनवेलप। तो अगर हम एनवेलप की बात करें तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पर कहीं होता है और डिलीवरी एड्रेस जैसे यहाँ पर हमारा गिवन होता है, मेंशन होता है, दो जगह पे एड्रेसेस होते हैं। उसके बाद रिटर्न एड्रेस में गिवन होता है एट द सेंडर्स एड्रेस टू द एनवेलप फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे सेंडर और रिसीवर का एड्रेस डाल सकते हो। अब सेंडर और जो रिसीवर है उसका एड्रेस हम क्यों डालते हैं? डिलीवरी एड्रेस तो हमें डालना ही पड़ेगा जिसको भी हम डिलीवर कर रहे हैं। एक हम डालते हैं इसमें रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस किसके लिए डालते हैं, क्यों डालते हैं रिटर्न एड्रेस? अगर उनके पास नहीं पहुंचा तो वो मतलब हमारे एड्रेस पे रिटर्न कर सकते हैं, तो वो रिटर्न कर सकते हैं, हमें वापस से वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर एनवेलप्स इन मेल मर्ज के ऑप्शन। तो एनवेलप देख लिया, इसमें एनवेलप के साइज बना सकते हो आप और एड्रेसेस की पोजीशन को मेंशन करके उसमें आप एनवेलप में एड्रेस भी डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेबल्स इन मेल मर्ज। अब लेबल्स क्या होते हैं? तो अभी जो हमने पढ़ा एनवेलप्स, अब एनवेलप के ऊपर आप देखते हो यहाँ पर ये लगा होता है ना एड्रेस का एक लेबल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको बोलते हैं हम लेबल। यही होता है लेबल। अब ये लेबल्स कैसे जनरेट होते हैं? वो जनरेट होते हैं इन ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन से वो लेबल से लेबल जनरेट होते हैं। क्या है यहाँ पर? लेबल्स इन मेल मर्ज में देखते हैं ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको वर्ड ओपन करना है, मेलिंग्स टैब पे आना है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे भी आप क्लिक करके लेबल्स पर जाओगे और अगर आपको मेल मर्ज के स्टेप्स करने हैं तो हमें मेल मर्ज विजार्ड पे जाना होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो या फिर आप चूज द लेबल ऑप्शन से भी आप आ सकते हो। तो कहीं से भी जा सकते हो, जाने का तरीका यहाँ पे आपको गिवन है। चूज द लेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से उन ऑप्शन से आपको लेबल ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद है लेबल ऑप्शन। सिलेक्ट द लेबल टाइप। आपको अपने लेबल का टाइप सिलेक्ट करना है एंड साइज फ्रॉम द लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो आपने देखा होगा जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमने आपसे 3 डायग्राम बनवाते हैं हर स्टूडेंट से रजिस्टर में। एक एनवेलप्स का था बहुत बड़ा सा, फिर एक लेबल का था और फिर लेबल ऑप्शंस पे क्लिक करके एक और था जिसमें मौसमी कह रही थी कि मैम मुझे नहीं बनाने, तीनों कहा था ना मौसमी, मुझे याद है। और फिर सुमित ने भी कहा था कि मैम ये डायग्राम बनवाते रहते हो आप तो बस, है ना। तो उन डायग्राम्स का यूज यही होता है कि जब भी आप कभी भी ऐसी चीजें पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे जाना था। तो हमारे पास जो थर्ड डायग्राम आता है उसमें लेबल ऑप्शंस का, तो उन लेबल ऑप्शंस में से हम कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं? यशिका बी साइलेंट। आप मत बताना, मतलब यश लेबल ऑप्शंस के अंदर से हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जब मुझे लेबल्स बनाने होते हैं? भूल गए मौसमी, हिंट दोगे तो क्या पता याद आ जाए। हिंट तो मैं दे दूंगी। 2 नंबर्स होते हैं, लास्ट में 0 होता है। देखो एक चीज, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक सोसाइटी में हूँ, मुझे अपने सोसाइटी में मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सबके 30 लेबल्स बनाने। तो उन 30 लेबल्स को बनाने के लिए मैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी जिससे 30 के 30 लेबल्स बन के आ जाए? अभी भी नहीं याद आया? ऐसे कैसे भूल सकते हो? ऑप्शंस दे दूँ फिर? 10, 15 या फिर 30? 30
30 तो होगा ना, बोला तो एग्जाम्पल में कि मुझे 30% को सेंड करना है, तो मैं कौन सा ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करूँ कि 30 के 30 बन के आए, तो 30 वाला ही हम सिलेक्ट करेंगे ना, तभी तो 30 बन के आएंगे। तो यहाँ पे 30 होगा। अब 30 कैसे बनाने हैं मुझे, एक पेज पे 30, तो एक पेज को क्या बोलते हैं? लेटर, एक पेज को क्या बोलते हैं? लेटर थोड़ी। सिंगल पेज। इसके आगे एक और लिखा होता है ना, 30 पेज, लेवल पेज, नो 30 पेज। अब थोड़ा याद करो, पर पेज, पर पेज, 30 पर पेज का ऑप्शन हमें यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे ये पिक्चर वैसे एग्जैक्ट तो है नहीं, बट इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके के लेबल्स बन के आएंगे। 30, तो पूरे 30 के 30 लेबल्स बन के आ जाएंगे जब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे, लेबल ऑप्शंस पे जाके इसको हम सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट लेवल पे जाना है, लेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको लेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ से आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है 30 पर पेज। कौन सा वाला ऑप्शन? अब इसमें भी ना 2 ऑप्शंस होते हैं, 30 पर पेज पे ही लिखे हुए 2 होते हैं। एक तो ये पूरा लिखा होगा 30 पर पेज, और ठीक इसी के ऊपर एक और यही लिखा होगा 30 पर पेज। तो मैं इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूंगी, ये फर्स्ट वाला या फिर ये सेकंड वाला, और क्यों? कौन सा सिलेक्ट करेंगे यश? सेकंड, क्योंकि सेकंड पे टिक किया हुआ है इसीलिए। बट क्यों? सेकंड तो करेंगे, ठीक है चलो सेकंड बोल दिया, बट सेकंड क्यों करेंगे सिलेक्ट, फर्स्ट क्यों नहीं कर सकते? इसकी ओरिएंटेशन कैसी है, ये सीधा है या ये लैंडस्केप है? लैंडस्केप है ना। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूंगी तो किस तरीके का बनेगा, मतलब ये, तो फिर ऐसा सिंगल पेज पे आ जाएगा। नहीं आएगा, तो ये पोजीशन ऐसी है कि इस लैंडस्केप वाले, हाँ सही बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है, अगर हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, वो तो इससे भी जाएगा, इससे भी तो हमें 30 ही बनाने हैं ना, तो इसमें भी पर पेज ही लिखा है और इसमें भी पर पेज लिखा है, इसमें भी 30 लिखा है, इसमें भी 30 लिखा है, तो दोनों बिल्कुल सेम होंगे। बट आपको हमेशा ये दूसरा वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे ये वाले लेबल्स बनेंगे, ये वाले लैंडस्केप वाले। और अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे तो उससे सीधे लेबल बनेंगे, तो सीधा लेबल कुछ ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे लिखा होगा यहाँ पे एड्रेस और सब कुछ, वो सीधा होगा, और ये वाला फॉर्मेट हमेशा रॉन्ग होता है। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है हमेशा ये वाला सेकंड वाला ही ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके जस्ट ओके पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक पूरा पेज बन जाएगा। जिस पूरे पेज में आपके पास कुछ ये कॉलम्स होंगे, एंड कॉलम्स के अंदर आपके पास ऐसे ये बने हुए होंगे आपके पूरे लेबल्स। अब इसको पेज को आप प्रिंट करके, इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करके डायरेक्ट आप इसको कट कर सकते हो, फाड़ सकते हो, और फाड़ने के बाद इसको कट करने के बाद एनवेलप के ऊपर लगा के आप इसको भेज सकते हो उन सारी कॉलोनी में। अब प्रिंट की शॉर्टकट क्या होती है, अगर मुझे वर्ड से डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो मैं क्या प्रेस करूँ कि डायरेक्ट प्रिंटिंग पे चला जाए? Ctrl+P, वेरी गुड। ये याद है आपको कैसे? क्योंकि ये अभी अभी इलस्ट्रेटर में पड़ी है ना, Ctrl+P। तो Ctrl+P होती है प्रिंट कमांड, आपको कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंटिंग वाले फॉर्म पर चले जाओगे। पेस्ट का क्या होता है फिर? पेस्ट, Ctrl+V, पेस्ट का P नहीं होती, Ctrl+V, कंट्रोल से कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, और प्रिंट की होती है Ctrl+P फॉर प्रिंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमें पता चल गया, ये थे मेन 3 टॉपिक्स, एनवेलप्स, लेबल्स एंड देन मेल मर्ज का ये वाला टॉपिक। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर ना कुछ आपके पास ये शॉर्टकट कीज गिवन है, जिन शॉर्टकट कीज को आप क्या कर सकते हो, लर्न करके अपना इंप्रेशन किसी भी कंपनी में जाके अपनी इंप्रेशन दूसरे किसी एम्प्लॉय से अच्छा बना सकते हो, है ना। अब आप कंपनी में हो, आपके साथ में और भी कोई एम्प्लॉय बैठा है, बट आप वही काम माउस क्लिक से कर रहे हो और जो दूसरा वाला है वो कीबोर्ड से कर रहा है, तो किसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा? जो कीबोर्ड से वही वाला वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आपको मास्टर्स लेनी है, कीबोर्ड में एक्सपर्टीज बनना है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज है, जैसे कि सबसे पहले है Ctrl+K।
ये किसके लिए होते हैं? टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। अब हमें क्या करना है? हाइपर लिंक जनरेट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टू अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल टू टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर सिंपल स्टाइल लगाने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। अच्छा अभी आप यहाँ पे सारी शॉर्टकट्स देख लो तो देखने में ऐसा लगा होगा कि ये तो चलो शॉर्टकट्स हैं बट कम भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी होती है शॉर्टकट्स, है ना। और ऐसे ही फिर आप अगर एक्सेल की बात करो, पावर पॉइंट की बात करो, उसमें और भी शॉर्टकट्स हैं, तो वो थोड़ा सा लर्न करने में ट्रिकी हो जाएगा, है ना। तो उसकी भी लर्न करने की भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट को भी लर्न करने की एक और शॉर्टकट है। क्या है वो? जैसे कि अगर आप वर्ड ओपन करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते ही आपको कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करनी है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो जितने भी टैब्स होते हैं ना ऊपर, होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, डिज़ाइन, उन सबकी शॉर्टकट कीज आपको विजिबल हो जाएगी। तो अगर मुझे डेटा टैब पे जाना है, अगर हम एक्सेल की बात करें तो डेटा टैब की ए होती है, तो अगर जैसे आप ए प्रेस करोगे तो आप डेटा टैब के ऊपर चले जाओगे। तो डेटा टैब के ऊपर जाने के बाद फिर से अगर मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो डेटा टैब के ऑप्शंस की सारी शॉर्टकट आ जाएगी। अब मुझे डेटा टैब के अंदर मुझे फ्लैश फिल पे जाना है, तो फ्लैश फिल की ई शॉर्टकट होती है, तो मुझे बस ई प्रेस कर देना है, तो मेरा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो ऐसे आपको लर्न भी नहीं करनी पड़ेगी और साथ साथ आप जब यूज़ करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएगी। ठीक, तो इसको प्रैक्टिकली जाके करके देखना, वर्ड में भी होगा और एक्सेल में भी होगा, पावर पॉइंट में भी होगा। बस ऑल्ट की प्रेस करनी है, प्रेस करते ही सारे कीज़ वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सबकी शॉर्टकट शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ये है कंट्रोल प्लस जेड, ये आपको पता है ये अंडू करने के लिए होता है। कंट्रोल वाई आ जाएगा ये रिडू करने के लिए, टू रिडू द लास्ट अंडू एक्शन। कंट्रोल ई होता है सेंटर करने के लिए। ये वाला टेक्स्ट अभी कहाँ पे है? ये लेफ्ट साइड में, अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो मैं इसको कंट्रोल ई से सेंटर में फिर ला सकती हूँ, है ना। कंट्रोल एल होता है किसके लिए? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। फिर कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू, ये हमें पता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की, ये सबसे सिंपल होते हैं, ये तीनों पता है। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट एल, ऐड अ बुलेट लिस्ट। जैसे ये बुलेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं छोटे छोटे, अगर हमें ये बुलेट्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर बुलेट लिस्ट, आप याद कर सकते हो। कंट्रोल टी के लिए किसके लिए होता है? क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट के लिए। इंडेंट क्या होता है? एक नया वर्ड है मैम, एक ऐसा टेक्स्ट होता है ना, तो उसकी अलाइनमेंट इधर मतलब चेंज करते हैं ऑन द राइट साइड, तो फिर वो इधर हो जाता है। और अगर मुझे Increase और लेफ्ट decrease से से राइट लेके आना हो, मुझे राइट से उसको और आगे बढ़ाना हो, तो डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज होता है। हाँ सही कह रहे हो। ये इंडेंट्स होते हैं। इंडेंट मतलब जैसे हमारा ये पूरा एक पेज है, इस पूरे पेज में सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक रूलर होता है ऊपर, है ना, छोटा सा, जिस रूलर जहाँ से उसी रूलर वाली लाइन से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है लिखना। अगर मुझे यहाँ से नहीं लिखना, मुझे यहाँ से लिखना है, तो इतना स्पेस मेरा खाली रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट से आप उसको आगे की तरफ और शिफ्ट करके लेके आ सकते हो ताकि उसका मार्जिन इंक्रीज हो जाए। तो ये इंडेंट्स के लिए होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्शन सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि अगर जैसे ये है, इनके बीच में स्पेस है ना, तो इस स्पेस को ही हम कह देते हैं लाइन स्पेसिंग। तो इन लाइन स्पेसिंग को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो कंट्रोल 1 से। कंट्रोल की के साथ 1 नंबर प्रेस करना है, 1 वाले की, तो ये लाइन स्पेसिंग ऐड होगी। कंट्रोल 2 ये डबल लाइन स्पेस के लिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए तो फिर कंट्रोल 2 प्रेस कर सकते हो। फिर है कंट्रोल शिफ्ट, ये टैग्स आ गए हमारे, ओपन टैग, क्लोज टैग इनको बोलते हैं, जो कि इसमें वर्क करते हैं किसके लिए? इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज के लिए। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको ये वाला टैग प्रेस करना है, तो आपका जो साइज है फॉन्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो इसका अपोजिट वाला टैग होता है वो प्रेस कर देना है, तो साइज डिक्रीज होगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस F3 आ गई हमारी फंक्शन की। अगर फंक्शन की आपने प्रेस करी तो ये होती है टू चेंज द केसेस अगर हमें चेंज करना है, अपर केस मतलब सारा कैपिटल करना है आपको। अब कोई डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने कहा था कि आपको कैपिटल में लिखना है, बट आपने गलती सारा स्मॉल में लिख दिया, तो हम उसको ठीक तो नहीं करेंगे, दोबारा तो नहीं टाइप करेंगे, तो हम इसको उस पूरे को हम सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 करके आप उसको चेंज केस से चेंज कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस या फिर टाइटल केस, या और भी डिफरेंट 2 और केसेस होते हैं उनमें भी कर सकते हो। तो 2 और केसेस के नाम याद है किसी को? क्या क्या होते हैं? इससे स्टार्ट होते हैं, एक S से स्टार्ट होता है और एक T से स्टार्ट होता है। टाइटल तो हो गया। सुपर कहाँ से आ गया? सुपर तो कुछ होता ही नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट जरूर होता है पर, है ना। ये ई है, फिर ये ओ है, ये डबल ओ है,
टूल्स नहीं, टूल्स कहाँ से आए? दो ये एन है, ये जी है। टूगल। हाँ, टॉगल केस। अच्छा टूगल बोल दिया आपने। टॉगल मेरे को तो पता ही क्या। टॉगल केस भी होता है एक ऑप्शन इसमें। ओ और ये सब सोचो थोड़ा। सीनियर सीनियर केस। सबसे सीनियर। ओहो। ठीक है, चलो तुक्का ही सही, क्या पता चल जाए, जैसे शीला का चल गया। खत्म ई पे हो रहा है। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। क्लैपिंग क्लैपिंग। मतलब तुक्के से चलो बोल ही दिया, आप सेंटेंस ही बोल देती हूँ, क्या ही होगा, गलती तो होगा, हो जाएगा तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये 5 केसेस होते हैं इसमें। चेंज केस में लोअर, अपर, टाइटल, टॉगल और सेंटेंस केस। सेंटेंस केस कौन सा होता है? ये नॉर्मल वाला केस, जैसे फर्स्ट वर्ड बड़ा होता है बाकी सब छोटे, वो सेंटेंस केस होता है। टॉगल केस क्या होता है मौसमी? ये शिका। मैं सर एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा। हाँ, एक बड़ा 2-3 छोटे, फिर 2-3 बड़े, फिर 2 छोटे, तो ये टॉगल केस होता है, कम ज्यादा। उसके बाद कंट्रोल F होता है टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स। मुझे इसमें से फाइंड करना है, क्या यहाँ पे कहीं यशिका का नेम लिखा है, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? मैं एक एक वर्ड पे तो जाके नहीं ढूंढ पाऊंगी, तो मुझे कंट्रोल F करना पड़ेगा। तो हमने कंट्रोल F किया, यशिका का नेम वहाँ पे लिखा, बट यशिका का नेम इसमें है नहीं, तो वो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो उसको। तो ये फाइंड के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, सिर्फ टाइप हमें खुद से करना होगा। कंट्रोल H ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब मुझे यहाँ पे यशिका के नेम को रिप्लेस करना है मौसमी के नेम से, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आने, तो वहाँ पे पहले लिखना है, पहले रिप्लेस विद, फिर आपको दूसरा वाला वर्ड लिख देना है कि मुझे इसको इससे रिप्लेस करना है, एंड देन आपको क्लिक करना है फिर ओके पर। तो जहाँ पर भी यशिका का नेम होगा वहाँ पे फिर डिफरेंट नेम वहाँ पे मौसमी का आ जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एंटर, इंसर्ट अ पेज ब्रेक। अगर हमें पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर करना है। ऑल्ट शिफ्ट डी, इंसर्ट द करंट डेट। अगर आज की डेट आपको प्रेजेंट डेट इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करना है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इंसर्ट द करंट टाइम। तो टाइम से आप टी का ध्यान रख सकते हो और डी से आप डेट का ध्यान रख सकते हो। F7 किसके लिए होता है? चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। ये फंक्शन की है, सिर्फ आपको F7 प्रेस करना है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो रखी होंगी तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स सारी खुद से ठीक करके दे देगा। स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं, है ना, लिखते लिखते कभी कुछ गलत हो गया, सिलेक्ट भी नहीं करना होगा अपने आप? नहीं, सिर्फ F7 प्रेस करना, तो जो भी गलत होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा उसको। ठीक, उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट एन। ये किसके लिए होता है? अप्लाई द डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल। ये हो चुका है नॉर्मल स्टाइल के लिए। अब उसके बाद आते हैं आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। अब जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन को देखते हैं जिसके मन में भी आंसर आते हैं वो डायरेक्ट इसको बोल दे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेलिंग टैब इन MS वर्ड। क्या होता है प्राइमरी पर्पस? टू फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, टू क्रिएट एंड मैनेज डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज होता है, टू इंसर्ट इमेजेस, या फिर टू क्रिएट चार्ट्स एंड टेबल। बी। तो क्या होगा इसका आंसर? मैनेज डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज। फॉर मेल मर्ज, क्योंकि चार्ट्स तो नहीं होगा, टेबल भी नहीं होगा, इंसर्ट इमेजेस ये इंसर्ट में होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट भी नहीं होगा, ये होम में होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंसर्टिंग प्लेस होल्डर्स, चूजिंग द डॉक्यूमेंट टाइप, सिलेक्टिंग द रेसिपिएंट्स, या फिर प्रीव्यूइंग द रिजल्ट्स। इनमें देखा जाए तो सिलेक्टिंग द रेसिपी। इनमें देखा जाए तो इंसर्टिंग प्लेस होल्डर्स ये तो नहीं होगा। चूजिंग द डॉक्यूमेंट टाइप भी हम नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप तो पहले से ही हमारा चूज हो रखा है। प्रीव्यू द रिजल्ट भी नहीं होगा, तो करेक्ट होगा ये सिलेक्टिंग द रेसिपिएंट्स, क्योंकि हमें रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना होता है। बट इससे पहले भी 2 स्टेप्स और होते हैं, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाला, बट वो ऑप्शंस में नहीं था तो हमने उनको कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 3, व्हाट डज द सिलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन डू इन द मेल मर्ज प्रोसेस? allows you to choose the type of mail merge document, lets you to select the data sets, database or list of recipients, preview the merge document, या फिर merge all records in a single document। क्या करता है? select recipient। मुझे recipient select करना है जिन जिनको मुझे सेंड करना है लेटर, तो हम
बी Merge. लेट्स यू टू सिलेक्ट द डेटाबेस और लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मर्ज तो इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब प्रीव्यू द मर्ज डॉक्यूमेंट्स, तो ये तो काफी बाद में आता है ना प्रीव्यू वाला ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा। अलाउज यू टू चूज द टाइप ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, तो सिलेक्ट रेसिपिएंट तो ये काम नहीं करता, ये तो सिर्फ लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करेगा या इसको दिखाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डेटा सोर्स फॉर मेल मर्ज, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, एक्सेस डेटाबेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द Which of the following can be used as a data source for mail merge? Data source क्या होता है mail merge का? टेक्स्ट फाइल, एक्सेल, एक्सेस डेटाबेस या फिर ऑल ऑफ, बताओ। डेटा सोर्स पूछ रहे हैं ये। टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल कैसे? आंसर है एक्सेस डाटाबेस। एक्सेस डेटाबेस कैसे? हाँ आंसर है, तो रीजन उसका ये आंसर है, तो इसका रीजन क्या होगा ना? क्योंकि जितना भी मतलब हमारा मेल का जो भी डाटा होता होगा तो उसमें आ जाता होगा ना एक मेल में। कुछ भी करके घुमा के बना दो। आप बताओ यश, टेक्स्ट फाइल कैसे मतलब? फिर तो ऑल ऑफ द अबव ही है। ऑल ऑफ द अबव ही तो है इसका। क्योंकि टेक्स्ट फाइल हो गई मेरी नॉर्मल फाइल, मेरे पास नॉर्मल एक फाइल है तो मैं उसको भी तो लेके आ सकती हूँ ना इसके अंदर। एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया कि हमें क्या करना है, एक्सेल वाली एंट्री जो बताई थी कि एक्सेल की एंट्री है उसको लेके आने। एक्सेस डेटाबेस ये तो होता ही है ना, और ऑल ऑफ द अबव लास्ट है तो फिर वही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, वेयर कैन यू फाइंड द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन इन एमएस वर्ड? इंसर्ट मर्ज का ये ऑप्शन मुझे कौन से टैब में दिखता है? होम, रिव्यू, मेलिंग, व्यू। सी मेलिंग्स में दिखता है ना, होम में नहीं होता, रिव्यू में नहीं होता, व्यू में नहीं होता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रीव्यू रिजल्ट्स इन द मेल मर्ज प्रोसेसेस? इसका क्या होता है काम? Preview how the document will look after merging. आफ्टर मर्जिंग, टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट्स होता है, ये नहीं होता। टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, टू सिलेक्ट रेसिपिएंट भी नहीं होता, क्योंकि प्रीव्यू रिजल्ट हो गया, रिजल्ट्स को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट question, which option allows you to include specific information like a name or address in each merged document? Insert, update, finish, preview. Only कुमकुम will answer. कुमकुम बताओ, ध्यान से पढ़ो, सोचो और बताओ। इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मुझे ये अलाउ करेगा कि मैं किसी भी एक लेटर में जाके कुछ चेंजेस कर सकूं? इंसर्ट, अपडेट, फिनिश या प्रीव्यू? डी, प्रीव्यू। कैसे? पीछे तो जाना है। पीछे नहीं जाना, प्रीव्यू रिजल्ट तो होता है सारा देखने के लिए, ओके। बट मुझे तो किसी में कुछ और ऐड करना है ना। अपडेट। अपडेट, अपडेट नहीं होगा। तो लेबल्स की बात कर रहे हैं तो मेलिंग की बात हो रही है। अपडेट तो ऑप्शन देखो तब हो सकता है जब आपने क्या किया है, सब कुछ बना दिया, बनाने के बाद आपने उसमें कुछ लिख दिया, फिर आपने उसको अपडेट करना है तो होगा अपडेट लेवल तो। बट हमें तो यहाँ पे कुछ पहले ऐड करना है ना, अभी हमने पूरा नहीं कंप्लीट किया, पूरा कंप्लीट करने से पहले मुझे कुछ ऐड करना है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? मेरे को सी लग रहा है। सी लग रहा है, फिनिश एंड मर्ज। इंसर्ट तो फिर से स्टार्टिंग में होगा ना कि इंसर्ट करो ऐसा। नेम और एड्रेस आपको डालना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, कि हमें मर्ज फील्ड, जब ये वाला जो ऑप्शन होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड का, इसमें डिफरेंट लिखे होते हैं कि मुझे टाइटल इंसर्ट करना है, मुझे फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है, मुझे ईमेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे वही लिखा है ना, नेम और एड्रेस जैसे आपको इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट मर्ज फील्ड से करते हैं वो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखना तो याद हो जाएगा, ये मन में बैठ जाएगा दिमाग में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8, which of the following option is not available under the finish and merge button? Print, send, create या save? तो create नहीं होता ना, create a new document, ये तो कहीं पर भी नहीं होता ऑप्शन create a new document का, तो starting document फिर भी होता है बट ये नहीं होता। What is the address block used for in mail merge? Address block किसके लिए होता है? A. To merge the recipient's name and address into the document, है ना, नेम और एड्रेस, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, नेम एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, वो सब आप ऐड कर सकते हो, बट इन तीनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते एड्रेस ब्लॉक से। व्हाट इज द ग्रीटिंग लाइन यूज्ड फॉर इन द मेल मर्ज प्रोसेस?
ग्रीटिंग लाइन क्या होता है, जैसे हम अगर स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना डियर सर डियर मैम, ये हम लिख देते हैं। तो ए। भाई ग्रीटिंग लाइन का क्या है यहाँ पर, A. टू एड्रेस द डॉक्यूमेंट टू द रेसिपिएंट बाय नेम, टू ऐड अ क्लोजिंग टू द डॉक्यूमेंट, टू फॉर्मेट द मर्ज, टू इंसर्ट अ पिक्चर। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आंसर सिर्फ हमारा एक ही होगा इसमें ग्रीटिंग लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट, विच फाइल फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेसिपिएंट्स डेटा इन मेल मर्ज। मतलब कि कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होता है जब हम मेल मर्ज की फाइल को सेव करते हैं। टेक्स्ट फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन एक्सएमएल, .csv या फिर ऑल। नो आइडिया। इसमें एक और होता है, एक होता है एमबीडी। तो एमबीडी होता है या नहीं होता, इसमें लिखा तो नहीं होता होगा। ये भी होता है बट यहाँ पे लिखा, बट ये भी होता है। और इसका तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल पर भी हो जाता है, एक्सएमएल पर भी हो जाता है, सीएसवी पर भी हो जाता है और ये एमबीडी पर भी हो जाता है। और हम जो करते हैं ना मेल मर्ज वाला, वो हम इस पर ही करते हैं, एमबीडी पर। जब आप लिस्ट ऑफ एंट्रीज बना के सेव करते हो ना, अगर आपने उसको अपने नेम से सेव किया है तो yashika.mbd करके वहाँ पे आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये मेल मर्ज की एंट्री की फाइल है। तो ये भी एक इसमें अच्छा ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 12, विच मेल मर्ज इन मेल मर्ज हाउ कैन यू फिल्टर डेटा टू इंक्लूड ओनली सर्टेन रेसिपिएंट्स। मतलब हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को अगर मुझे सिर्फ रेसिपिएंट्स को ही इंसर्ट करना है। हाउ कैन यू फिल्टर डेटा टू इंक्लूड ओनली सर्टेन रेसिपिएंट्स। एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट। फाइंड एंड रिप्लेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, उससे तो हम फाइंड करते हैं। फिल्टर रेसिपिएंट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, फिल्टर तो एक्सेल में होता है। सॉर्ट का भी नहीं होता है, तो हम इसमें कर सकते हैं इसको एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट से। क्वेश्चन 13, विच ऑफ दीज एक्शन कैन यू परफॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग अ मेल मर्ज। मेल मर्ज करने के बाद हम इनमें से क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, हम सब कुछ ही कर सकते हैं, वो तो हमारे अपने ऊपर है कि हम उस टाइम करना क्या चाहते हैं। सेंड करना है तो डायरेक्ट उसको सेंड कर दो। What happens if you click on the edit recipients list button? क्या होगा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट से। सॉर्ट एंड फिल्टर, क्रिएट, रिमूव, डी, ऑल। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, मुझे रेसिपिएंट लिस्ट को एडिट करना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। रिमूव भी कर सकते हो आप, एक डिलीट का ऑप्शन होता है वहाँ पे, डायरेक्ट रिमूव का नहीं होता, डिलीट वाले से कर सकते हो। Which of the following fields can be included in a mail merge document? All. नेम होता है, एड्रेस होता है, लास्ट नेम भी होता है। What does the merge to new document option do? It merges the data into a new email message. It creates a new document. It generates a merge. It saves the document. Merge to new document. क्या करते हैं? B या D? यशिका क्या सोच रही है? ये तो कुछ अलग सा ही है। बी या फिर डी। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये कहाँ पे होता है? मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ये होता है ऑप्शन, देखा है कहीं? ये वाला ऑप्शन नहीं होता है इसमें, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का, बट यहाँ पर ये गिवन है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले पेपर देने, तो उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, क्योंकि ये कौन सा वर्जन फॉलो करते हैं, जितने भी वर्ड के वर्जन्स होते हैं जो बहुत सालों पहले होते होंगे, उन वाले वर्जन्स में उन वाले वर्जन्स में होते हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मतलब उन वाले वर्जन में होते थे ये वाले ऑप्शंस। तो इसमें क्या करता है, ये चारों ही करता है, इसका काम पूरा है, ये सब कुछ करेगा। ये न्यू ईमेल मैसेजेस पे भी इसको जनरेट करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट भी बनाएगा, जनरेट भी करेगा और सेव भी करेगा आपके डॉक्यूमेंट को। क्लाउड स्टोरेज पे तब करेगा जब आपने सिस्टम में नेट कनेक्ट किया होगा, तब उसको आप सेव कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज में। फिर चारों पे टिक लगाना है। चारों पे टिक लगाना है, चारों पे तो टिक हो ही नहीं सकता, तो वही, तो फिर क्या करें? तो कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। सही में हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद व्हाट डज द मर्ज टू न्यू, अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये विच ऑप्शन अंडर फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज के अंदर कौन सा ऑप्शन आपको ये करता है, सेंड पर्सनलाइज ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड। वर्ड से आप कौन से इस ऑप्शन से सेंड कर सकते हो, क्रिएट, प्रिंट, सेंड या सेव।
Which option under finish and merge let you to send personalized emails? C. Send का तो send होगा ना, send email D. messages. D. D कैसे? वो तो print है, print है तो direct No, print. D. 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 D save to PDF. नहीं, बना के दे दो। C send email messages, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आपको फिनिश एंड मर्ज ग्रुप के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड से आप सेंड कर सकते हो, तो हम ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ से तो आप इसको सेव कर सकते हो और सेव होगा फाइल पर जाके सेव से, ठीक ये है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चूजिंग अपडेट एंड लेबल्स इन अ मेल मर्ज? अपडेट एंड लेबल का क्या होता है इसमें, मतलब ऑल लेबल्स विल बी अपडेटेड, इट फॉर्मेट्स द एंटायर डॉक्यूमेंट, इट अपडेट्स द टेक्स्ट स्टाइल, या फिर इट जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स। अपडेट लेबल, C. टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल कौन से स्टाइल होते हैं? ए होगा ना आंसर। मतलब कि मेल मर्ज के अंदर ही पूछ रहे हैं ये कि मेल मर्ज के अंदर जो अपडेट लेबल्स का ऑप्शन होता है, इससे आप क्या कर सकते हो। तो इससे तो हम मेल मर्ज के अंदर तो हम कोई लेबल बनाते नहीं है ना, हम तो लेबल पहले ही बना लेते हैं, तो वो लेबल वाला जो ऑप्शन है वो तो इसमें आएगा ना। ऑल लेबल विल बी अपडेटेड विद द न्यू कंटेंट के साथ अपडेट हो जाएंगे। विच फाइल टाइप इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग अ मर्ज डॉक्यूमेंट बाय ईमेल या फिर विया ईमेल? विच फाइल टाइप, कौन सा फाइल टाइप होता है जिससे कि हम सेंड कर सकते हैं ईमेल पे? डॉक। JPG. C. पीडीएफ या फिर एक्सएलएस? C. सी डॉक्स होगा ना, क्योंकि एक्सएलएस तो उसके लिए होता है, एक्सेल में होता है, एक्सेल की एक्सटेंशन है। पीडीएफ की पीडीएफ फॉर्म की एक्सटेंशन है। जेपीजी ये फोटोज की हो गई, जो फोटोशॉप वगैरह में हम यूज करते हैं उसकी एक्सटेंशन है, तो फिर डॉक्स होगा। What happens when you click the start mail merge button? A new blank document is created. The wizard to select the document type appear, the recipient या फिर the merge? B. B. स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना कि हमें लेबल बनाने हैं, और भी होता है डायरेक्टरी आपको कोई बनानी है, ईमेल मैसेजेस आपको बनाने हैं, या फिर आपको मेल मर्ज की एंट्री करनी है। तो मेल मर्ज की एंट्री करने के लिए तो आपको इस पर जाना पड़ेगा विजार्ड पर, तो रेसिपिएंट नहीं होगा, मर्ज पे नहीं होगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट किससे आता है, क्या होती है ब्लैंक डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट? Ctrl+N। तो एन से आप एक न्यू फाइल ले सकते हो, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, और किसी और सॉफ्टवेयर में भी ले सकते हो Ctrl+N से, फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी, है ना, तो Ctrl+N हर जगह वर्क करता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें कि हमने मेल मर्ज के क्वेश्चंस देखे, इसको अच्छे से समझा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पूरे MS वर्ड का, और ऐसी और क्लासेस को हम कवर करेंगे आगे की, उसमें डिफरेंट कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कवर करेंगे, जो टेली वाले हैं टेली वालों के लिए भी हम कवर करेंगे, ADFA बोर्ड्स के लिए भी। और ऐसी क्लासेस में क्या करना है आपको, और बोलना सीखना है, डाउट्स को पूछना है, ठीक है। डाउट्स जो होते हैं वो सारे आप इन क्लासेस के अंदर पूछा करो, ठीक है। Yes, तो आज के क्लास में इतना ही। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।